सभी को सुनाई नहीं आया, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आज का ये वचन प्रभु जी आपके ओर से आया हुआ है। प्रभु, इस वचन पे मनन करते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपकी अगुवाई के लिए मांगते हैं। प्रभु जी, इस वचन के अंदर प्रभु जी ये दो बातें हैं, ये दो बातों की गहराई प्रभु जी हम समझकर हमारे जीवन में उसे लेकर चलने की, और आपका जो वचन है प्रभु जी, आज इस घर के अंदर उद्धार आया है, उद्धार को हम पाने के लिए प्रभु जी, और जो खोए हुए हैं प्रभु जी, उन्हें ढूंढने के लिए आप जो आए हैं प्रभु जी, हम आपको मिले, ऐसा हमारा जीवन सफल हो। एक छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता है, इसके नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। यहाँ पर यहाँ वचन में लिखा हुआ है, तो ये जो बातें हम पढ़ते हैं 9वां वचन में, यीशु मसीह कहता है, और ये किसके बारे में कहते हैं, ये पूरा 19वां अध्याय के शुरुआत से हम देखते हैं प्रियो, कि इस घर को उद्धार आया है, यीशु मसीह कहते हैं, और ये भी एक इब्राहिम का बेटा है कहता है। और दूसरी बात, परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर यीशु मसीह उसे ढूंढने के लिए आया है जो खोया हुआ है। इंग्लिश में इस तरह लिखा हुआ है, दिस डे इज सैल्वेशन कम टू दिस हाउस, फॉर सो मच एज ही इज ऑल्सो ए सन ऑफ अब्राहम, फॉर द सन ऑफ मैन इज कम टू सीक एंड टू सेव दैट विच वॉज लॉस्ट। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ कहता है कि ये इंसान जिसके बारे में वो कहता है, जिसके घर में उद्धार आया है, वो जक्कई के बारे में कहता है। पूरे आगे पढ़ते हैं तो उसके 2-3 अध्यायों में से मैं कुछ बात करना चाहूँगा, और ये जो वचन है 2 वचन, इसमें मैं अंत करना चाहूँगा। यहाँ पर वो कहता है कि इस घर के अंदर उद्धार आया है। ये उद्धार आने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जब आता है जक्कई के घर के पास, उसके अंदर आने के बाद या जक्कई को जब मिलता है उसके बाद में वो कहता है इस घर को उद्धार आया है, और वो कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र जो नहीं यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है जो खोया हुआ है उसे ढूंढने के लिए। ना तो हम ये 2 बातों को अगर जक्कई के साथ मिलाते हैं, ना उसमें उसको कोई तालमेल नहीं बैठता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जक्कई के बारे में 2 बातें कहते हैं। तो आज इस 2 बातों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, शायद आप भी कुछ उसमें से समझ लें। यीशु मसीह जहाँ इस शहर में आता है, यरीको का शहर जहाँ जक्कई रहता है, वहाँ पर जब वो आता है, उसके आने से पहले एक काम करता है, वहाँ वो काम करने से पहले और एक काम करता है। ये तो उसके पहले भी बहुत सारी अद्भुत काम करते हुए जब यीशु मसीह यरीको के पास आता है या गांव में जब एंट्री लेता है, वहाँ पर परमेश्वर क्या देखते कि एक आदमी जो नाटा है, गिड्डा है, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब वो क्यों चढ़ा है? यीशु मसीह को देखने के लिए चढ़ा। ये जक्कई को मालूम है यीशु मसीह आ रहे हैं इस शहर में, वो आ रहे हैं तो उसके पास नहीं आ रहे, उसे पता है। और वो शहर का वो जो है चुंगी लेने वाला, उसमें सबसे प्रमुख है वो, यानी उसके आदमी अगर वो कहता है तो यीशु मसीह यरीको में प्रवेश करने से पहले उसका आदमी कह सकता है ऐसा, यीशु हमारा इस शहर का अध्यक्ष जो है, चीफ, वो हमारा ये है, जक्कई है, तुझे उसको मिलना है, फलाने जगह पे तुझे आना है। ये भी प्रबंध हो सकता था, लेकिन जक्कई ने ऐसा सोचा नहीं। शायद उसको किस घड़ी में उसको यीशु मसीह को देखने का सोचा है, एक दिन पहले नहीं आया होगा, या यीशु मसीह आ रहे, लेकिन वो अपना जो स्टेटस वो छोड़कर पेड़ पे चढ़ गया।
जक्कई को पता है यीशु मसीह या बड़ा वजीराबाद होगा, वजीराबाद से ही जाएगा बड़ा आदमी, छोटे गलियों में से नहीं जाएगा, उसको पता है इधर से आएगा। तो यीशु मसीह उसको कहते हैं तू आ नीचे, आज मैं तेरे घर पे आना है। तो वहाँ जब यीशु मसीह जक्कई को मिलता है तो जक्कई सोचा नहीं, शायद जक्कई ने सोचा नहीं, कोई सोचा नहीं कि वहाँ की प्रजा और वहाँ की जो फारसी लोग हैं और जो यहूदी लोग हैं वो भी उसको पसंद नहीं करते। लेकिन जक्कई के मन में ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह को देखना चाहता था, और जक्कई के पास क्या नहीं था करके वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके पहले ही यीशु मसीह जब यरीको में एंटर होते हैं, वहाँ पर एक अंधे को, उसके पहले एक अंधे को चंगाई देते। वो अंधा चुप नहीं बैठता, जक्कई का जैसा पेड़ नहीं चढ़ता, वो भीख मांगने वाला, उसके पास कुछ भी नहीं है, अंधा है, उसको ना दुनिया देख सकता है, ना कुछ देख के चाह सकता है मुझे ये चाहिए, या कुछ कमा सकता है मैं बना ऐसा ऐसा आदमी बन सकता हूँ। कोई उसको कोई विजन नहीं, कोई उसकी सोच नहीं, कोई उसकी आगे तक कल्पना ही नहीं कर सकता, उसका खाली कल्पना भी। कोई दिया शायद घर पे ले जाता, उसका कोई भी होगा घर में, वो उसको पकाते खाते। तब वो यीशु मसीह जा रहा है, तब ये अंधा सुनता है तो चुप बैठता नहीं, झाड़ तो चढ़ नहीं सकता जक्कई के समान, ना उसका कोई पूछने वाला, ना उसको कुछ ले जाने वाला भी, साथ में कोई नहीं, अपनी एक जगह बैठकर वो आवाज दे रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, दाऊद के पुत्र मुझ पर तरस का। आवाज दिया, चुप बैठा नहीं, क्योंकि एक आवाज से कोई भिखारी हमारे पास आता है हमारे घर पर, हम चाहे तो देते हैं, नहीं दिए तो भी वो निकल जाए, उसके बुलाने से हम अपना काम छोड़कर नहीं आते। जब यीशु मसीह जा रहा है तो वो फिर भी जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उसके पास नहीं है। तब वहाँ के जो लोग हैं यीशु मसीह को जो फॉलो कर रहे हैं, जो यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, वो लोग उसको डांटते हैं कि चुप बैठ, ज्यादा चिल्ला मत। फिर भी वो मानता नहीं, क्योंकि गरज उसका है। भीख कोई पैसे दे सकता है, लेकिन जो अंधे को जो चाहिए इस संसार के अंदर कोई उसे दे नहीं सकता। उस चीज की आशा में वो अंधा पुकार रहा था। अंधे को दृष्टि चाहिए। ये जो दृष्टि है कौन दे सकता है? यीशु मसीह के सिवा कोई दे नहीं सकता। भीख तो उसको सारे लोग भी दे सकते थे। जब यीशु मसीह को देखने के लिए सारी झुंड आई है, सारी जनसमूह आई है, उसकी तो लॉटरी लग गई दिखती उस दिन। अगर कोई बेचने वाले, कोई कुछ बेचने वाले अगर कुछ आते हैं, कोई लीडर आता है, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, कहीं ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो खुश हो जाता है, अरे इतनी सारे पब्लिक में मेरी छोटे डब्बे में आइसक्रीम रहे, खत्म हो जाएगा। दोबारा जाता है, फिर भाग के और एक ट्रिप लेके आता है, तीसरी बार जाता है और एक ट्रिप लेके जाता है। ये आइसक्रीम बेचने वाले की खुशी उतने में है, क्यों? वो मिनिस्टर आ रहा है, उसका कुछ लेना देना नहीं, उसकी स्पीच से उसे लेना देना नहीं, उसका सामान बिकता है। ऐसा शायद ये अंधा भी खुश हो सकता था, या किसी से पूछ सकता था यीशु आ रहा है तो ठीक है आने दो, बहुत लोग उसके पीछे चलने दो, रोज उसको 10 देते होंगे या 20 लोग दे सकते ना भीख। इस चीज से वो खुश या तृप्त नहीं हुआ, चिल्लाने लगा। क्यों? यीशु मसीह, क्योंकि उसको दृष्टि चाहिए। यीशु मसीह फिर उसके पास आके खुद पूछते। यीशु मसीह को पता है वो अंधा है। अगर आज कोई मंत्री या कोई हमारा काम नहीं हुआ, अगर हम जाते हैं तो उसके पास मालूम है, अगर कोई नौकरी का काम पूछता है, कोई ये है वो, हमको कोई मंत्री के पास गया है तो समझता है इसका कुछ काम है इसलिए मंत्री के पास गया है। तो यीशु मसीह उस अंधे को पूछते तुझे क्या चाहिए? अंधा भी भीख मांग सकता था, ज्यादा भीख मांग सकता लेकिन मांगा नहीं। उसका दृष्टि अलग है, उसका सोच अलग है। उसने मांगा मुझे आंख थी, मुझे दृष्टि थी, और वो जानता है, अंधा भी जानता है, शहर के लोग भी जानते हैं पैदाइशी अंधा है।
पैदाइशी अंधे को कोई दे सकते? अगर हमारा चलते चलते काम करते टाइम पे कुछ तो भी लकड़ी का टुकड़ा या कुछ तो भी उड़ के आके आंख में गया, आंख थोड़ा कम दिख रहा है, तो आज हम डॉक्टर के पास जाके कह सकते कुछ गिरा है इसे निकालो। क्यों? वो डर के कि यह है सो दृष्टि जाना है। जो अंधा है जाके डॉक्टर को बोल नहीं सकता, डॉक्टर साहब मैं पैदाइश अंधा हूँ, मुझे देखने को दे दो। साइंस इतना तरक्की नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहता है, और यहाँ पर यीशु मसीह ने दे दिया, ये हो गया। ये बात शायद जक्कई सुना, उसके पहले भी रक्तस्राव की स्त्री, बहुत सारे अद्भुत चमत्कार हुए हैं, उसके पीछे जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर वो रक्तस्राव स्त्री का भी अगर देखते हैं तो वो भी अपने धन संपत्ति पूरा लुटा कर फिर यीशु मसीह का वश पकड़ने के लिए गई। यहाँ जक्कई के पास परिस्थिति कुछ अलग अलग है। बहुत पैसे वाला है, उसका नाम है, और वो केवल क्या हो रहा था, वो यीशु मसीह को देखने के लिए गया। ना उसके दिमाग में ना कुछ मांगना था, और या कुछ चाहती कि मैं कुछ चाहूं कि यीशु मसीह से मुझे प्राप्त होने के लिए। तो आज हमारे जीवन में भी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अब यीशु मसीह को चाहने की वो चाहत यीशु देखता है हमको। वो नहीं चाहता कि हम बार बार उसके पास आए, कुछ ये मांगे कुछ वो मांगे। यहाँ पर यीशु कहता है कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। अब इब्राहिम का पुत्र है, लेकिन उसके गांव वाले कुड़कुड़ा रहे हैं उसको। जब यीशु उसके पास जाता है, ये पापी के घर के पास क्यों गया यीशु? क्या जरूरत था क्या यीशु मसीह? भाई आते आते अच्छे काम करते करते इसके घर में जाकर अपना रेपुटेशन क्यों खराब कर रहा है? जब रेपुटेशन की बात आती तो यीशु मसीह नीचे के वचन में कहता है, किसको मेरी जरूरत है? तो लेकिन यहाँ जक्कई को क्या जरूरत था? तो आज हम क्या जक्कई की जगह के सारे गांव वाले जक्कई को पापी समझते हैं, लेकिन उसका पोजीशन क्या है? वो एक टैक्स कलेक्टर है, चीफ टैक्स कलेक्टर, सब में ऊपर। अगर कोई चीज को बोलता है इसको 10 रुपए का टैक्स है, तो उसके आगे कोई बात ही नहीं है। अगर कोई गिर रहा है मैं 1 रुपए का साहब है बोलते तो 10 रुपए देना ही पड़ेगा, उसके बाद को कोई चैलेंज नहीं। ऐसा आदमी को क्या कम गिर गया? ऐसा हम भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास पैसा है, लेकिन क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में कोई हमको कहता है कि ये अच्छा है? क्योंकि हम भी मसीह है, जैसा वो इब्राहिम का पुत्र है, हम सारे लोग भी मसीह है। तो मसीह जरूरी नहीं कि हमको सारे बाहर के लोग छोड़िए। बाहर के लोग तो जानते हैं कि मसीह के लोग किससे झगड़ते नहीं, किससे कुछ करते नहीं, ये सारे अच्छे लोग हैं। क्या हमारे समाज में हमको समझते हैं कि ये अच्छा है, ये मसीह है? क्या हम इसके साथ बैठ सकते हैं? क्या इसके घर को जा सकते हैं? क्या इसके साथ हम खाना खा सकते हैं? क्या जक्कई किस जैसा क्या हमारी परिस्थिति आज है? क्या सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे खुद के लोग हमको प्यार नहीं करते, हमारे खुद के लोग हमसे बात करना नहीं चाहते, हमारे खुद के लोग कोई हमारे घर पे आए तो अरे जा के वो आदमी उसके घर पे गया। तो क्या है हमारा? हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर संडे जा रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, दान देते हैं, सबसे शायद कम ज्यादा भी देते हैं, लेकिन हमारा रेपुटेशन आज यीशु हमसे यही पूछता है मसीह लोग, तुम भी मसीह हो, मेरा नाम धारण किए हुए इंसान हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारा क्या जक्कई के समान तुम्हारी समाज में क्या प्रतिष्ठा है तुम्हारी? क्या तुम्हें लोग जक्कई समझते हैं? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मुझसे। जक्कई भी कुछ नहीं मांगा यीशु से, उसने केवल यीशु को देखना, यीशु को दूर से देखना चाहा उसने। हम भी यीशु का वचन पढ़ते हैं, यीशु का वचन सुनते हैं, लेकिन क्या हम यीशु को अपनाना चाहते हैं? यीशु को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? क्या होता है? यीशु को जब जक्कई ने यीशु को देखा, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? यीशु को जब हम अपने जीवन में लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या कभी हम इस बारे में सोच सकते हैं? हमारे पास काम है, नौकरी है, पैसा है, स्टेटस है,
जक्कई का पास भी स्टेटस था, लेकिन किसने गिना उसको? ये पापी के घर क्यों जा रहा है? पूरी समाज कहती है, यरीको की समाज जो यीशु को फॉलो करता है, उसका पीछे चलता है, सारे लोग उसको पापी कहते हैं। क्या चुंगी लेना पाप था? ये बात मुझे तर्क अभी तक समझ में नहीं आया कि यहूदी लोग चुंगी लेने वाले को क्यों पाप समझते हैं। जब ये चुंगी लेता है तो ही राजा का ट्रेजरी भरता है। राजा, ये हमारा देश जो है, नांदेड़ में भी कुछ साल पहले चुंगी था। हमारा म्युनिसिपल कैसा चलता था? चुंगी के ऊपर चलता। तो क्या हम कह सकते हैं कि टैक्स लेना गलत है? तो ये धारणा है कि हम अपना धारणा हम बनाकर चलते हैं। जब यहूदी समाज सारे उसको एक पापी कहते हैं, तो यीशु मसीह उसको पापी नहीं देखा। हर एक आदमी का एक वृत्ति होता है, प्रोफेशन होता है। मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है, जूते सीने वाला जूते सीता है, या कोई ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में क्लर्क होता है, कैशियर होता है बैंक में। बैंक में इतना कैश उसके हाथ में से गया तो क्या उसका कैश हो जाता है? रोज को 100 करोड़ अगर गिनता है आदमी, किसी को देता है, उसमें 10 रुपए नहीं निकाल सकता, क्योंकि अपना प्रोफेशन है। ऐसा ही जक्कई का जीवन, हमारा जीवन आज बहुत नजदीक से हमें देखने की परमेश्वर आज हमें एक बार मौका दे रहा है। और वो कहता है कि हम अपने स्थान में, हम अपने घर में, हम सब मगन हैं, मस्त है, कमा रहे हैं। लेकिन क्या हमारा समाज में, क्योंकि यीशु मसीह हम सबको मिलता है, पहले समाज में मिलता है। ये जो उद्धार हमको मिला है, हमारे घर में बैठने से हमको उद्धार नहीं मिला है। हम गए समाज में, हम चर्च में गए, वहाँ वचन सुने, कोई पास्टर वचन बताता है, वहाँ हमने अपना मन परिवर्तित किया है, तभी हम मसीह बने। तो मसीह बन गए, लेकिन हम मसीह का प्रेम नहीं पा सके, मसीह को हमारे हृदय में हम अपना नहीं सके। वो जक्कई के समान हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जक्कई यीशु मसीह को देखने के बाद एक परिवर्तन उसके जीवन में हुआ है। यहाँ पे सारे लोग यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि उसको मांगने के लिए उसे देखना चाहते थे, अपने नजदीक बुलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ जक्कई ऐसा इंसान है, जब यीशु मसीह को देखता है, उसके जीवन में बदलाव होता है। वो यीशु मसीह खाली कहता, आज तो ये तेरे घर में मुझे रहना है। जब यीशु हमारे घर में, हमारे जीवन में आता है, तो क्या क्या बदलाव हम देखते हैं? वो अपने आप कहता है, मेरा आधा गरीबों में बांट दो। यीशु मसीह कहीं वचन में हम पढ़ते हैं 19वां अध्याय, जहाँ तक हम 9-10 तक पढ़े हैं, पिछले 8 वचनों में यीशु मसीह किसी को नहीं कहता। वो एक को कहता है, इसके पहले अध्याय में, जो उसको फॉलो करता है, यीशु मैं तेरा चेला बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तेरे धन संपत्ति बेच बोलता है, सबको बांट दे बोलता गरीबों में। वो हो नहीं सकता। लेकिन इसको बिन मांगे यीशु मसीह का दर्शन मिलते ही, उसके घर के अंदर यीशु मसीह आते ही उसके जीवन में बदलाव आया है। यहूदी है, इब्राहिम का पुत्र है, लेकिन तब तक उसके जीवन में बदलाव नहीं। तब तक वो पापी था, लोग कहते थे वो पापी था। लेकिन क्या पापी इंसान ऐसे सोच सकता है कि मैं अपना धन दूंगा, आधा धन गरीबों में बांटूंगा? कहता है आधा धन। और इतना ही रुकता नहीं, वो कहता कि अगर मैं किसी से नाजायज तरीके से, यानी उसको सता कर, अभी तक मैं आपको बताया, कोई चीज का 10 रुपए टैक्स 1 रुपए होता था, उसको 10 रुपए से अगर टैक्स लिया, वो छोड़ के भी कहता है कि मैं उसको ज्यादा दूंगा। तो इसके जीवन में पैसा बहुत है, हमने देख लिया, पैसे के विषय में जाएंगे। परिवर्तन कैसा आया है हमारे जीवन में? हर संडे हम वचन सुन रहे हैं। आज हमारे इस टीवी चैनल के द्वारा हम हर दिन हमारे घर में वचन सुन रहे हैं। खाली संडे तक हमारा वचन सीमित नहीं है, हर रोज वचन सुन रहे हैं। हमारा स्वभाव अगर बदलता नहीं है, अगर हम जक्कई के समान ही अगर हमको दूसरे लोग समझ रहे हैं,
तो फिर कोई मतलब नहीं हमारा जीवन। हम जब सब मसीह हैं, एक ही कलीसिया में जा रहे हैं और एक ही कलीसिया में जब हम मिल बांट कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, या क्या क्या जरूरत है एक चर्च में आकर हमको आराधना करने के लिए? ये परमेश्वर एक संगति हमको सिखा रहा है, क्योंकि जिस जगह हमको जाना है, जहाँ यीशु ने कहा जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा, वहां दूसरा काम है ही नहीं होता, केवल उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। अब वो काम करने के लिए हम जिस चर्च को आ रहे हैं वहाँ उतना काम करते हैं, उतना ही काम वहाँ छोड़ देते हैं, फिर अपना स्वभाव डाल के नीचे उतर जाते हैं। जिस काम के लिए चर्च की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते समय वो एक एक चीज़ हमारे अंदर हम पहन लेते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव पहन लेते हैं। जैसे एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं, यीशु मसीह का स्वभाव वैसे उतार के, जैसे पास्टर साहब लोग गाउन पहनते हैं ना, वो गाउन का एग्जाम्पल देना चाहिए। वेदी पहले जैसा वो गाउन पहनते हैं, हम भी एक गाउन पहन रहे हैं जो दिखता नहीं है। हमारा गाउन ऐसा है, किसी को दिखता नहीं, अपने आप को भी हम देख नहीं पाते। हम ऐसे अंधे हैं, वो अंधा तो चिल्लाया, हे यीशु हम पर तरस कर। तब यीशु ने उसको, जन्म से अंधा था, उसको आके दी। हम तो जन्म से सब कुछ वचन सुन रहे, जन्म से बाइबल पढ़ रहे, जन्म से नहीं कितने मैं भी कितने प्रसंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी एक ऐसा अंधा हूँ। मेरा अंधापन ऐसा है कि मैं खुद को झांक कर देख नहीं सकता। जिस तरह मैं मेरे पीठ को देख नहीं सकता हूँ, मेरे गलत काम, मेरे गुनाह मुझे दिखाई नहीं देते। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर वही पूछता है हमसे, क्या तुम जक्कई के समान हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, जक्कई के समान हमारे पास सब कुछ है। आज कोई गरीब नहीं है, जो भी है परमेश्वर से हम मांग रहे हैं, हमारा परमेश्वर पिता हमको दे रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तकलीफ में तो सभी है, परमेश्वर के चेले भी तकलीफ में है, उसके बारे में हम बाद में सुनेंगे। यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले भी तकलीफ में हैं, हम तो उसके नाम को ग्रहण किए हुए हम उसके बेटे हैं, हम भी तकलीफ में आ सकते हैं। तकलीफ अलग चीज़ है, चाहना अलग चीज़ है। आज हम सीख रहे हैं कि चाहना, हम क्या चाह रहे हैं, हमारे दिल में हम क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसा हम चाहने से हो सकता है? उसने केवल चाहा है, उसकी चाहत के हिसाब से यीशु उसके पास आया। जब यीशु उसके जीवन में, उसके घर में आया, क्या क्या बदलाव आया, उसने सब कुछ दे दिया। क्यों? जब यीशु किसी के घर में, किसी के अंदर आता है, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। हम भी यीशु को लेकर चल रहे हैं। हमारी आयु बचपन से हम सुन रहे हैं, संडे स्कूल से हम यीशु को धारण करते हुए चल रहे हैं, लेकिन बदलाव अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं। जिस तरह यीशु मसीह ने अंधे को आग दिया है, लेकिन किसी को नहीं कहा इसके घर में उद्धार आया। ना वो स्त्री जिसने अपने पूरे घर, अपनी पूरी संपत्ति व्यर्थ की, ना उसके घर में उद्धार आया, ऐसा नहीं। शरीर का उद्धार अलग है, यहाँ पर घर की उद्धार की बात करता है यीशु मसीह। घर यानी हमारा जो हृदय है, वही हमारा परमेश्वर का निवास स्थान है। हमारी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे हृदय की बात कर रहा हूँ। ये हमारे मन के अंदर हम जो सोचते हैं, क्या ये घर के अंदर उद्धार आया क्या हमारे जीवन में? आज यीशु यही पूछना चाहता है हमसे। हम हर संडे जा रहे हैं, हर वचन सुन रहे हैं, हर एक आदमी के अंदर गुस्सा रहता है, लेकिन उस चीज का भी एक लिमिट होता है। परमेश्वर अपनी स्वभाव में अपने आप को हमें लेने के लिए वो बुला रहा है, अपना स्वभाव के अंदर हमें वो बुला रहा है। वो जो क्रूज के ऊपर इस 40 दिन की प्रेयर में हम चल रहे हैं, किस कारण से वो हमें चला रहा है? वो 40 दिन वो उपवास के साथ, ये उसके लिए नहीं, जो कुछ उसने किया हमारे लिए एक मार्ग, एक एग्जाम्पल बताने के लिए उसने ये सारी चीज की है। 40 दिन जब वो उपवास में था, सातान आके उसको परीक्षा में डाल दिया। तब यीशु नहीं कहता कि मैं 40 दिन भी जिंदा रह सकता हूं। सातान आकर यीशु मसीह को परीक्षा करता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को रोटी बनाकर खा। यीशु मसीह का
आंसर अलग रहता है। अगर आज के क्वेश्चन पेपर में पत्थर को रोटी बनाया जा सकता है, अगर कोई क्वेश्चन दिया तो यीशु मसीह का आंसर हुआ मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहे, केवल रोटी से ही मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ यीशु को खुद को पूछ रहा है तो यीशु मनुष्य के बारे में बता रहा है। जो भी वो इस संसार में आए हैं अपने लिए नहीं, वो मनुष्य जाति के लिए, वो बताने के लिए, वो दिखाने के लिए कि मैं 40 दिन उपवास हूं तो भी ये मनुष्य जी सकता है मेरे समान। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए वो सब कुछ बताने के लिए वो सारी चीज वो कर चुका है। कल ही हम वचन पढ़ चुके हैं, एक रोटी एक लोटा पानी 2 बार खा के कितने दिन? 40 दिन पैदल वापस। साधारण इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या बताना चाहता है यीशु? यही दिखाना चाहता है, जो तुम मुझ पर अगर विश्वास करोगे तुम्हारे लिए असंभव कुछ नहीं है। तो हमारा स्वभाव भी ऐसा है, हम यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उसने हमको मार्ग बताया। ये सारे एग्जाम्पल इसके अंदर, यीशु मसीह कभी सीधा ये आदमी के बारे में पूछे तो उसी का बारे में कभी नहीं बताया। उसने कभी भी दृष्टांत देखी, यानी पैराबल्स में बात किया उसने। यानी केवल वो बात एक आदमी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो बात सारी जगत के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए वो बात चलता है। इसलिए वो सारे एग्जाम्पल्स में उसने बात किया। और खास बात यह है, उस एग्जाम्पल्स का मीनिंग ना चेले समझ सके, वहां की प्रजा समझ सके। आज हम इस दौर में हैं और इतना वचन हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि उस सारे एग्जाम्पल्स का मीनिंग हमको पता है। हम कितने भाग्यशाली हैं। बाइबल हम सबके पास है, 1 नहीं 2 नहीं 4 भी हो सकते हैं, फिर भी अपना स्वभाव है। तो आज हम एक बात को सोच कर जाएंगे यहाँ से जाते। हमारे पास सब कुछ है जक्कई के समान, लेकिन क्या हमारे अंदर, घर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, जिस तरह यीशु ने कहा इस घर के अंदर उद्धार आया है, क्या हमारे हृदय के अंदर आज उद्धार आया है? और यीशु कहता है कि मनुष्य का पुत्र किस लिए आया है? जो खोए हुए उनको ढूंढने के लिए। खोए हुए चीज, अगर उसका एक कहते हैं, अगर मेरे पास ये फोन है आज मेरे पास, अगर गुम हुआ तो ही मैं कह सकता हूं मेरा फोन गुम हुआ है। अब मेरे पास फोन ही नहीं है, मैं क्या कह सकता हूं गुम हुआ है? नहीं कह सकता। यीशु कहता है कि खोए हुओं को बुलाने के लिए। यानी हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारी इच्छा से हम मसीह नहीं बने। शायद हमारे दादा परदादा कौन बना हमें मालूम नहीं, लेकिन उस समय हम मसीह जब बने, हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हम जब परमेश्वर की संतान बन गए हैं, उसकी हम बेटे बेटियां हैं। तो हम जो मसीह हैं, अपने आप को जो समझ रहे हैं जैसा वो इब्राहिम का बेटा है, हम भी मसीह यीशु के संतान हैं। वो हमको ही ढूंढने आए। क्यों? हम खो गए। हम अपने मसीहपन में अपना हृदय को, हमारे घर के अंदर हमारा उद्धार हम खो चुके हैं। उस उद्धार को ढूंढने के लिए, उस उद्धार को वो खोया हुआ उद्धार यानी है हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास नहीं। पहले था, जब बपतिस्मा लिए, नया वचन सुने, तब हमारे पास वो उद्धार था। आज वो उद्धार नहीं है। वो दूसरा गौन आया है हमारे ऊपर, जो सीढ़ी चढ़ते टाइम पे आता है, उतरते टाइम पे नीचे उतर जाता है। वो जो गाउन है उसे निकाल कर हमको उद्धार का एक गाउन पहनना है। वो उद्धार का गाउन यीशु जो हमारा है, जो उद्धार उसने हमको जो दी है क्रूस के ऊपर मरकर, वो उद्धार हमको लौटाने आया है। वो हमको बताने आया है। हर साल बता रहा है। हर साल गुड फ्राइडे आता है, हर साल ईस्टर आता है। हमारे लिए हर साल वो मर रहा है, हर साल वो क्रूस पर चढ़ रहा है, हर साल वो तीसरा दिन हमारे लिए जी उठ रहा है। लेकिन हमारा उद्धार जो है हम खोते ही जा रहे हैं। हर साल हम वचन सुनते हैं, 40 दिन में हर दिन सुनते हैं वचन, लेकिन हमारा जो पाया हुआ उद्धार है, दूसरों का उद्धार नहीं धारण करना है हमको। हमारा चीज हमको चाहिए। मेरा जो मोबाइल है मुझे चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं चाहिए। मेरा खोया हुआ मुझे चाहिए।
मेरा खोया हुआ उद्धार जो यीशु ने मुझे दिया है वो उद्धार मुझे चाहिए। कैसे मिलेगा उद्धार? उसके पास आने से, उसको पुकारने से, उसको देखना चाहने से। किसी को पुकारने से यीशु उसके पास आया, किसी के छूने से यीशु उसके पास आया, किसी के चाहने से यीशु उसके घर में आया है। क्या हम उसको चाहने वाले हैं या पुकारने वाले या उसको छूने वाले हैं? हमारा स्तर किस तरह पे है? छूने, उस स्त्री ने छुई, यीशु को पता है। अंधे ने पुकारा, यीशु उसके पास आया। जक्कई ने चाहा, यीशु उसके पास आया, उसके घर में आया, उसको उद्धार दिया। हम ये तीनों में से कौन बनना चाहते हैं? हम उसकी संतान हैं, तो आइए हम उसके संतान के जैसे हम बर्ताव करेंगे। हम उसके संतान के जैसे अपना हृदय उसके लिए खोल कर रखेंगे। इस संसार में रहते हैं जिस तरह उस जमाने में इस्राएली लोग थे, कहा मिस्र में, आज हम इस भारत देश में। आज इस देश में भी हम कितने हमारे आजू बाजू को देखकर हम हमारा उद्धार खो रहे हैं। कारण है यीशु मसीह हमको कहने का कारण यह है क्योंकि हम आजू बाजू देखकर हमारा उद्धार खो रहे हैं, उद्धार भूल रहे हैं, हमारा खुद का चीज हम गंवा रहे हैं। उस गंवा हुआ चीज को यीशु मसीह आज हमारे घर में आना चाहता है। केवल वो चाहता है कि हमें चाहना है, हमको सोचना है कि आज मैं यीशु से मिलना चाहूँगा, आज यीशु को मैं देखना चाहूँगा, मेरे घर में यीशु को मैं बुलाना चाहूँगा। तब यीशु हमारे जब घर में आएगा, हमारे हृदय में आएगा, तो हम भी जक्कई के समान बदल जाएंगे। हमारा जो स्वभाव है, जो पिता परमेश्वर ने जब हमको उद्धार देने से पहले, मसीह बनाने से पहले हमको जो दिया है, हमारा चीज जो खोया हुआ है, खोया हुआ चीज यीशु आज हमको लौटाने के लिए हमको बुला रहा है। आइए हम अपने आंख बंद करेंगे। हे हमारे यीशु, आज हम आपके पास आते हैं पिता। हमारा खोया हुआ उद्धार प्रभु जी, जो 2000 साल पहले प्रभु जी आपने हमारा नाम लेकर लिखकर प्रभु जी हमारे नाम से प्रभु जी आपने हमको दिया है, आज हम खो चुके हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के द्वारा उस उद्धार को आज हम पाना चाहते हैं। हमारे घर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर उस उद्धार को हम पाना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी वो हमारा है, खोया हुआ है। और आप इस संसार में आए जो खोए हुओं को आप उद्धार देने के लिए, खोए हुओं को बचाने के लिए आप आए। हम भी हमारे हृदय में आज आपको हम खो चुके हैं प्रभु। अपने हृदय में हम आपको फिर से बुलाने के लिए, हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे चाह से हम आपको बुलाने वाले हैं। तो आज की रात प्रभु, आज इस समय यीशु, आज आप हमारे हृदय में आ जाइए, ताकि हम आपके ही बने और हमेशा आपके ही बन के रहे। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनना ग्रहण कर पिता, आमीन।